सबको आजकल रिमोट जॉब्स करनी है, अच्छे खासे पैसे कमाने हैं। बैकएंड तो एक बंदा संभाल लेगा, लेकिन फ्रंट एंड ऐप पे भी करना है, वेबसाइट पे भी करना है, तो बहुत सारे काम है। ये नहीं केवल गूगल क्रोम में वेबसाइट चल रही है, यार मोजिला में भी चले, तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। तो पैकेजेस के टर्म्स में तो तुम्हें पता ही है, यहाँ पर एंड नहीं है, राइट। 80 LPA, 60 LPA, 1 करोड़ तक का भी पैकेज मिलता है। वो तो सिक्योर्ड कोड होना चाहिए, कोई अगर सिस्टम फाड़ देगा तो बस खत्म हो जाएगी कंपनी। ये अब हमने ये शीट बनाई है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 5 कंपनीज। हाय, myself पारिक हियर सर, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार इस वीडियो में मैं आपके लिए अगेन जो आपकी रिक्वेस्ट थी ना कि भैया मुझे अगर एक्स कंपनी में फ्रंट एंड डेवलपर रोल क्रैक करना है तो मुझे कौन सी वाई स्किल्स में वर्क करना है और उन स्किल के कॉरस्पॉन्डिंग कौन से जेड टॉपिक्स में काम करना है, सो दैट मैं उस कंपनी में फ्रंट एंड डेवलपर रोल क्रैक कर सकूं। तो वही आपके लिए पूरा एक रोड मैप टाइप लाया हूं। और एक एडिशन और लाया हूं कि यार कुछ कंपनीज में रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कुछ कंपनीज में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, तो क्या क्या चलता है फ्रंट एंड डेवलपर रोल, कंपनी वाइज रोड मैप हम कैसे बना सकते हैं, वो पूरा मैं डिटेल पे डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो एंड तक देखना वीडियो को, अच्छे से तुम्हारे को क्लैरिटी होगी, जिससे कि तुम अच्छे से अपनी फ्रंट एंड डेवलपर रोल को क्रैक कर पाओ। और पसंद आए वीडियो, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिसको भी तुम्हें लगे जरूरत है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलता है और अच्छा लगता है। तो चलते हैं और अब डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसमें अगेन मैंने कंपनीज को ना फ्रंट एंड डेवलपर रोल के लिए 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करा है। वन इज इनिशियल स्टार्टअप, जो अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, 10 से 12 लोगों की कंपनी है। उन कंपनीज में बहुत ज्यादा डिमांड आती है फ्रंट एंड डेवलपर रोल्स की, कौन सी स्किल्स और कौन से टॉपिक्स करने हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सेकंड विल बी सर्विस बेस्ड कंपनीज, HCL, इन्फोसिस, TCS, कैपजेमिनी, ये सब कंपनीज भी हायरिंग कर रही होती है फ्रंट एंड डेवलपर रोल्स के लिए। तो वो लोग किस पे फोकस करते हैं, कितना पैकेजेस देते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। थर्ड इज जो शायद तुम्हारी फेवरेट हो, विच इज रिमोट जॉब्स, है ना। सबको आजकल रिमोट जॉब्स करनी है, अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, तो उनमें हम कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी स्किल्स और कौन से टॉपिक्स पे अच्छे से करना होता है, क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें करनी होती है, सब चीजें डिस्कस करूंगा। फोर्थ इज मीडियम साइज स्टार्टअप्स लाइक जोमैटो, ओला, रेजर पे, ये सब अच्छे अच्छे एस्टैब्लिश स्टार्टअप्स हैं। अब इनको छोटा स्टार्टअप नहीं कह सकते, 100 से 150 लोगों की कंपनी है, अच्छा खासा काम चल रहा है, तो वो वाली टाइप ऑफ कंपनीज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम सबकी फेवरेट फैंग और बिग ब्रॉड बेस्ड कंपनीज, ये सब कंपनीज भी आज के डेट में फ्रंट एंड डेवलपर रोल के लिए हायरिंग करने लगी है। गूगल बहुत ज्यादा हायरिंग करती है। तो अगेन इनमें कौन से स्किल्स पे फोकस होता है, क्या क्या उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, सब चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हमें पता लग गया हमें कौन कौन सी कंपनीज में डिस्कस करना है, तो हम सबसे पहले अपनी कंपनी उठाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा फ्रंट एंड डेवलपर रोल्स हायर कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर रोल्स, विच इज इनिशियल स्टार्टअप्स, राइट। जैसे हमारा एक प्रोपियर्स का स्टार्टअप है जिसमें 10 से 12 लोगों की कंपनी है। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो नए नए खुल रहे हैं, उन सब लोगों को वेबसाइट चाहिए, ऐप्स चाहिए, तो फ्रंट एंड डेवलपर्स की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें ऐसी चीजें बनानी है कि यार बैकएंड तो एक बंदा संभाल लेगा, लेकिन फ्रंट एंड ऐप पे भी करना है, वेबसाइट पे भी करना है, तो बहुत सारे काम है ना। तो इन सब चीजों में पहली बात तो स्किल्स के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर हमें इनिशियल बेस्ड स्टार्टअप को हमें क्रैक करना है तो हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो आना ही आना चाहिए, इसके बिना तो काम हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आज की डेट में हमें एक फ्रेमवर्क, रिएक्ट हो सकता है या एंगुलर हो सकता है या फ्लटर हो सकता है, एक फ्रेमवर्क की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। गिटहब को अच्छे से यूज करना आना चाहिए, बिकॉज काफी ज्यादा काम आएगा। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और इसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में, कि थोड़ा सा बेसिक SEO इम्प्लीमेंटेशन भी आनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप्स को क्या होता है यार, हमारे पेजेस रैंक हो गूगल पे, तो ऐसी डेवलपमेंट करो कि पेजेस रैंक होना शुरू में शुरू हो जाए। तो आजकल Next.js आ गई है, वो उन चीजों में हेल्प कर देती है जो पहले थोड़ा स्ट्रगल करते थे विद ओनली रिएक्ट फ्रेमवर्क्स। तो ये सब स्किल्स के कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा फोकस होता है ना। जो तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के अराउंड ज्यादा डिस्कशन होगा। बहुत ज्यादा प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। ये कंपनीज इंटर्नशिप्स के लिए बहुत ज्यादा हायर कर रही होती है, जैसे हमने प्रोपियर्स में इंटर्नशिप हायर कर रखी है, और फुल टाइम ऑफर्स भी दे रखी होती है। और बहुत ज्यादा तुम्हारा ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि यहाँ तुम जब काम करोगे तो ही तो एक्सपीरियंस अर्न करोगे। तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेशर्स जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सबसे ज्यादा इनिशियल स्टार्टअप्स में एक्सपीरियंस मिलता है, वहां सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है। उसके बाद आगे की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ती है। पैकेजेस के टर्म्स में बात करें तो यार आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट कि यार 6 से 8 LPA तक का पैकेज होगा। कुछ ESOPs देंगी ये कंपनीज, क्योंकि अगर तुम शुरू से काम करो तो यू कैन एक्सपेक्ट सम ESOPs की यार तुम्हारी कोई इक्विटी हो। सो अच्छा खासा काम मिलता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और तुम्हें अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो स्टार्टअप पे घुसोगे, इनिशियल स्टार्टअप में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे और बहुत ज्यादा सीखोगे। तो आई थिंक हमें इनिशियल स्टार्टअप की बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई है। अब अपनी सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी में चलते हैं, विच इज
सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक HCL, इन्फोसिस, TCS, ये सब कंपनीज भी ना हायर कर रही होती है फ्रंट एंड डेवलपर्स, है ना। अगेन हमें स्किल्स के टर्म्स में क्या आना चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट या एंगुलर में से एक फ्रेमवर्क या फ्लटर में से कोई एक फ्रेमवर्क। थोड़ा सा इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यार क्लाइंट बेस हमें थोड़ा मैनेजमेंट आना चाहिए। जैसे कभी कभी क्लाइंट कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, तो तुम्हें थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज हो कि क्लाइंट को तुम समझा पा रहे हो भाई इसमें कितना टाइम लगेगा, तो थोड़ी सी उस टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि थोड़ा मैच्योर्ड बंदा बात कर रहा है। एंड दैट्स वाई ये कंपनीज ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगती है। अगर तुम डायरेक्टली एज ए फ्रेशर अप्लाई करते हो ना तो बहुत कम ओपनिंग्स मिलेंगी। अगर मैं 90 to 95% ओपनिंग्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मांगती है। अब एक्सपीरियंस ना यहाँ पर दो टाइप के हो सकते हैं। वन इज इनके ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कंपनीज के, लाइक इन्फोसिस का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो मैसूर में हेल्ड होता है। वहां पर 6 महीने की इंटर्नशिप करते हैं लोग, उसमें जैसा काम करते हो और प्रोजेक्ट्स को साइड बाय साइड जो बिल्ड करते हो उसके कॉर्पोरेट फिर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ऐसी HCL का भी होता है, ऐसी TCS का भी होता है। इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनके वेबसाइट पे जाओ, वहां पर तुम्हें लिंक मिलेगा। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बहुत कम पैसे मिल रहे होते हैं लेकिन सीखने को बहुत अच्छा मिलता है, और जब तुम उसमें अच्छा करते हो तो फिर वो लोग तुम्हारे को फुल टाइम की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। तो अगर इन कंपनीज में एज अ फ्रेशर जाना है तो पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को क्रैक करना होगा, वो ज्यादा यूजफुल होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो अगर हमें एक्सपीरियंस इसका नहीं है तो यार कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ इंटर्नशिप करके एक्सपीरियंस ले लें। इंटर्नशिप हम किसी इनिशियल स्टार्टअप में कर लें तो इंटर्नशिप की काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं। और सबसे बड़ी एक्सपीरियंस तो यार 1 साल अगर हम कहीं और काम कर लें और फिर इन कंपनीज में जाएं तो और अच्छा हमारे से हो जाता है, राइट। तो आई थिंक हमें क्लैरिटी मिली कि सर्विस कंपनीज किन चीजों पे फोकस कर रही होती है। थोड़ा एक्सपीरियंस मांगती है, हमें पता लग गया किस टाइप का हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इंटरव्यू में अगेन प्रोजेक्ट के अराउंड डिस्कशन ज्यादा होगा, तुम्हारे को प्रोजेक्ट में ग्रिल डाउन करा जाएगा कि यार ये फीचर ऐड करना होगा तो कैसे करोगे, तो इन्हीं के अराउंड चीजें ज्यादा घूमती है। पैकेजेस के टर्म्स में अगेन यार पैकेज इनका 4 से 8 LPA तक का रेंज कर सकता है। थोड़ा सीनियर रोल होगा तो 10 से 12 LPA भी पहुंच सकता है, बट जनरली 4 से 12 LPA के बीच में हमारा रेंज कर रहा होता है पैकेज, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस वी हैव। सो अच्छी कंपनीज है, अच्छी कंपनीज है टू वर्क फॉर, गेन एक्सपीरियंस, और इन कंपनीज में भी जाके काम कर सकते हो। अब अपनी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज है जो आज की डेट में काफी ग्रो करती जा रही है, विच इज रिमोट जॉब्स, है ना। सबको बहुत प्यार है कि यार घर बैठ के काम हो रहा है, रिमोट जॉब मिल रही है। तो देखो स्किल के टर्म्स में है तो वही HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट का फ्रेमवर्क। अब थोड़ी सी यहाँ पर एक्स्ट्रा स्किल्स और चाहिए होती हैं। जैसे ये बोलते हैं कि यार थोड़ा सा जो रिमोट जॉब में टूल्स यूज होते हैं ना, गूगल मीट, जूम, ऑनलाइन वीडियो मीटिंग में काम करना आना चाहिए, क्योंकि घर बैठ के काम हो रहा है तो ऑनलाइन वीडियो मीटिंग में काम होगा। तुम्हारे को थोड़ा सा टूल्स जो होते हैं, क्लिकअप हो गया, आसाना हो गया, जो जहाँ पर तुम्हें टास्क दिए जाते हैं वो सब बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तो वो चीज़ वो लोग डिमांड करते हैं। थोड़ा सा तुम्हारे को क्रॉस प्लेटफॉर्म सिस्टम, क्रॉस ब्राउजर सिस्टम बनाना आना चाहिए। मतलब ये नहीं केवल गूगल क्रोम में वेबसाइट चल रही है, यार मोजिला में भी चले, तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है कि यार बंदे को समझाना हो तो उसको ऐसा ना हो कि बिल्कुल एकदम फ्रेशर टाइप में आ गया, तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म वाली चीजें ये लोग डिस्कस करते हैं, कुछ इंटरव्यूज में डिस्कस करते हैं। तुम्हें रिस्पॉन्सिव चीजें बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। रिस्पॉन्सिव तो क्या हर एक चीज में आना चाहिए, चाहे तुम इनिशियल स्टार्टअप में हो, चाहे तुम सर्विस कंपनी हो, बट यहाँ पर रिस्पॉन्सिव में बहुत ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे को कभी ऐप डेवलपमेंट का रोल दे दे, कभी भी उसका रोल दे दे वेब डेवलपमेंट का, तो कुछ भी हो सकता है। बट जनरली these companies focus a lot on your front end development role, और थोड़ा सा बेसिक लॉजिक चेक भी करती है। थोड़ा सा DSA का एक आध राउंड करेगी, लेकिन बहुत आसान होगा इसका DSA का राउंड, उतना मुश्किल नहीं होता। बट द थिंग इज जो ये एक्सपीरियंस के टर्म्स में मांगती है ना रिमोट जॉब्स, ये मांगती है कि तुमने कहीं ना कहीं रिमोटली काम किया हो। ये इनकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है। मतलब रिमोटली काम हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू सम एक्सपीरियंस। हम कहीं इंटर्नशिप कर सकते हैं, हो सकता है हमने किसी इनिशियल स्टार्टअप में काम करा है जहां पर हमने रिमोटली काम करा है, तो वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होगा यार इस बंदे ने ऑलरेडी गूगल मीट पे काम करा होगा, ऑलरेडी स्लैक का यूज़ करा होगा, ऑलरेडी ऐसे सिस्टम्स का यूज़ करा होगा जिससे रिमोटली काम थोड़ा अच्छे से चलता है। तो इनिशियल स्टार्टअप में काम करके वो एक्सपीरियंस ले सकते हो। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करके कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी अगेन सब कुछ ईमेल पे चल रहा है, सब कुछ वो ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से चलता है, तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करते हो। GSOC वगैरह अगर क्रैक करा हुआ तो काफी ज्यादा वैल्यू मिलती है रिमोट जॉब में, या फिर किसी रिमोटली किसी फुल टाइम जॉब में काम कराओ तो और ज्यादा एज मिलता है। तो पैकेजेस के टर्म्स में तो तुम्हें पता ही है, यहाँ पर एंड नहीं है, राइट। 80 LPA, 60 LPA, 1 करोड़ तक का भी पैकेज मिलता है, वो उन करेंसी के हिसाब से मिलता है जहां तुम रिमोट जॉब कर रहे हो। बट अच्छे पैसे, थोड़ी डिफिकल्ट टू क्रैक है, तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ रिमोट जॉब्स करने से पहले कहीं रिमोटली काम कर लो। इनिशियल स्टार्टअप में थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, इंटर्नशिप के थ्रू ले लो, जिससे कि बाद में तुम्हें रिमोट जॉब पाने में आसानी हो, क्योंकि वो उन एक्सपीरियंसेस को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। ठीक है, अब हमें रिमोट जॉब्स का भी बहुत अच्छे से आइडिया हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं
विच आर मीडियम साइज स्टार्टअप्स लाइक रेजर पे, जोमैटो, ओला, ये सब है, ये थोड़े से ना मीडियम साइज स्टार्टअप्स हो चुके होते हैं। मतलब अब चीजें बिल्ड हो चुकी है। जैसे जब इनिशियल स्टार्टअप में क्या होता है ना, चीजें बिल्ड करने पे ज्यादा फोकस होता है, बनाने पे ज्यादा फोकस होता है। ये स्टार्टअप क्या हो गए हैं, बन गई हैं चीजें, थोड़ा मेंटेन भी करना है और थोड़ा जल्दी नए नए फीचर्स लॉन्च भी करने हैं, तो थोड़ा सा फास्ट एनवायरनमेंट होता है। मतलब ये कंपनी में अगेन स्किल्स तो वही चाहिए, HTML, CSS, रिएक्ट वगैरह, बट अब जैसे रिएक्ट में क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट होती है, तो कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट हैंडल करना आना चाहिए। मतलब रिडक्स का यूज करना आना चाहिए, उससे हमारी चीजें काफी ज्यादा कंट्रोल में होती है। ऐसे ही तुम्हारे को थोड़ा सा टेस्टिंग के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। जेस्ट होती है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है, उसको यूज करना आना चाहिए, तो टेस्टिंग बिकम्स मच मच मोर इम्पोर्टेंट। जो मैं बोल रहा था, क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस ब्राउजर, अब इंटरनेट का जो यूज कर रहे हैं, राइट, कहीं अब तुम स्टार्टअप हो तो तुम हो सकता है कोई गांव वालों की भी हेल्प कर रहे हो, राइट, स्मॉल विलेजेस में जो रह रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा इंटरनेट स्लो पे भी तुम्हारी ऐप तेज चले, इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस होता है कि तुम्हारी वेबसाइट तेज चलनी चाहिए स्लो इंटरनेट पे भी। तो ऐसे ऐसे काम ज्यादा आते हैं। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट अब बस बिल्ड करना है, हमें ऐसा बिल्ड करना है कि सब जगह चले। तो थोड़ा सा इन कंपनीज में एक्सपीरियंस की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है कि बिल्ड करना भी है और अच्छे से भी करना है और मेंटेन करते हुए चलना है। तो जो मैंने बोला वो स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, प्लस जो एक्सपीरियंस के टर्म्स में अगेन एज अ फ्रेशर एकदम से कंपनीज आजकल हायर नहीं कर रही हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगती हैं। जो मैं अगेन बोलता हूं, कहीं तुम इंटर्नशिप कर लो किसी इनिशियल बेस स्टार्टअप में, या ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर लो, जहां तुमने एक्चुअली कुछ काम करके दिखाया है, वो फिर उनको लगता है चलो इस बेस सिस्टम तो इसको संभालना आता है, अब इसको बस लाएंगे और ये हमारा इस सिस्टम को बढ़ाएगा ही, राइट। केवल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट से काम नहीं चलेगा, कुछ उसको एक्सपीरियंस भी है, एक्चुअली कोई इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उन चीजों को वैल्यू ज्यादा करती है। तो आई थिंक हमें पता लगा स्किल्स के टर्म्स में क्या करना है और एक्सपीरियंस के टर्म में हमें क्या करना है। अब एग्जैक्टली हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, इन सब में एग्जैक्टली क्या करना होता है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। वो मैं टॉपिक वाइज ही डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं स्किल्स और एक्सपीरियंस वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें पूरा आइडिया अच्छे से हो जाए। यार जो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स हैं उनमें तुम अपनी पैकेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 से 12 LPA, 10 से 15 LPA के आसपास, उसमें बहुत अच्छे से पैकेजेस मिल जाते हैं, राइट। अब अपनी मीडियम साइज स्टार्टअप्स के बारे में भी अच्छे से नॉलेज हो गई। अब लास्ट चलते हैं विच आर फैंग टाइप ऑफ कंपनी, जो अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। ये कंपनीज में अगेन ये स्टार्टअप को भी क्रॉस कर चुके हैं, मतलब इनका सिस्टम पूरा एस्टैब्लिश्ड है। अब इनको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में स्किल्स तो वही है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, क्या टॉपिक्स होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे, बट इंपॉर्टेंट है यहाँ सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी तुम फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोड लिख रहे हो, 10 लाख यूजर्स आ रहे हैं वेबसाइट पे, तो सिक्योर्ड कोड होना चाहिए। कोई अगर सिस्टम फाड़ देगा तो बस खत्म हो जाएगी कंपनी। तो इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही जो टेस्टिंग है, लाइक CI/CD वाली चीजें हैं, डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है, तो CI/CD की नॉलेज होनी चाहिए। तो तुमने कहीं काम करा होगा जहां डिप्लॉयमेंट का सिस्टम हैंडल करा है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। सिक्योरिटी जो मैंने कंसर्न बोला था, सिमिलरली रिस्पॉन्सिव डिजाइन तो आना ही चाहिए, प्लस थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस ये लोग भी मांगते हैं। केवल एज अ फ्रेशर अप्लाई करोगे तो बहुत कम कंपनीज है जो इस टाइप ऑफ लेवल पे हायर कर रही है। 1 से 1.5 साल एक्सपीरियंस मांगती है। क्यों मांगती है? क्योंकि उन्हें लगता है यार हम एटलीस्ट कहीं मीडियम से स्टार्टअप में उसे सॉल्व कर रखी होगी प्रॉब्लम, या इनिशियल स्टार्टअप में करी होगी, तो उसको बहुत बेसिक से समझाना नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पर तुम्हारे को स्टेट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट जो है वो काफी डेप्थ में पता होना चाहिए, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट काफी डेप्थ में पता होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्चुअली तुम काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटरव्यूज में तुम्हारे को फ्रेमवर्क के अराउंड काफी ग्रिल डाउन करा जाएगा। आसान नहीं होंगे इंटरव्यूज, काफी ग्रिल डाउन करके डिस्कशन होता है। तो उस टाइप की चीजें हैं जो हमें अच्छे से फोकस करके करनी होंगी इस टाइप ऑफ कंपनीज को अगर हमें क्रैक करना है। और एक्सपीरियंस का मैंने तुम्हें बता दिया किस टाइप का करना है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, इन कंपनीज को अगर हमें क्रैक करना है तो यार DSA का राउंड भी आएगा ही आएगा। 1 या 2 राउंड DSA का होता है, क्योंकि इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग और एल्गोरिथमिक स्किल्स चाहिए होती हैं। हो सकता है एक आध सिस्टम डिजाइन का राउंड भी रख दें। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में थोड़ा कम एक्सपेक्ट होता है, बट रखने को रख सकते हैं कि बंदे को थोड़ा सिस्टम डिजाइन की नॉलेज हो, एटलीस्ट लो लेवल डिजाइन की नॉलेज हो। तो उन सब स्किल्स पे हमें थोड़ा काम करना होगा। अच्छे पैकेजेस देती है, 10 से 30 LPA तक का पैकेज देती है, बढ़िया पैकेज होता है, इंडिया के हिसाब से बहुत अच्छे पैकेजेस हैं। बट जितना पैकेज है उतना मुश्किल भी है क्रैक करना। तो इन स्किल्स पे अगर तुम काम करोगे, अपना एक्सपीरियंस अच्छे से लोगे, तो हम इन जॉब्स को भी क्रैक कर सकते हैं। तो आई थिंक अब हमें कंपनी वाइज अच्छे से आइडिया लग गया है कि हमें स्किल और एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए। अब चलते हैं और एक लास्ट चीज डिस्कस करते हैं कि हमें इन टॉपिक्स को अगर हमें बहुत अच्छे से करना है, तो मैंने एक बहुत बढ़िया सा एक्सेल का फॉर्मेट बनाया हुआ है, जिसको तुम रेफर कर सकते हो और तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या करना है।
तो चलते हैं और उस एक्सेल फॉर्मेट को रेफर करते हैं। सो यार अब चलते हैं अपने रोड मैप की तरफ, जो मैंने बहुत ही अच्छे से ग्रिल डाउन करके बनाया हुआ है कि कौन सी कंपनी के लिए हमें कौन से टॉपिक करने हैं और एग्जैक्टली उन टॉपिक्स में हमें कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, वो मैंने अच्छे से बनाया है। और उनके कोर्स में तुम्हें प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे जब तक तुम्हारे को ये शीट मिलेगी, और उसका लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में होगा, अच्छे से चेकआउट करना। पर पहले मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ कि इस शीट को तुम अच्छे से यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। तो यार देखो, ये अब हमने ये शीट बनाई है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 5 कंपनीज, इनिशियल स्टार्टअप, सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक HCL, इन्फोसिस, स्टार्टअप में प्रोपियर्स है, रिमोट जॉब्स हैं जो रिमोट कंपनीज हायर करती हैं, ये वेबसाइट्स है जहाँ पर रिमोट जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, मीडियम साइज स्टार्टअप। तो इनके लिए हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं कि हमें इनिशियल स्टार्टअप के लिए इन टाइप के टॉपिक्स करने होते हैं, सर्विस कंपनी के लिए ये टॉपिक्स करने होते हैं, मैंने कहा था कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने होते हैं, रिमोट जॉब्स के लिए हमें क्या क्या करना होता है, हमें थोड़े रिएक्ट का और इंटरमीडिएट लेवल सीखना होता है, हमें कुछ रिमोट जॉब के लिए इंपॉर्टेंट टूल सीखने होते हैं। तो उसके वाइज टॉपिक वाइज ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे फैंग कंपनीज के लिए हमें थोड़ी सिक्योरिटी हैंडलिंग वगैरह करना पड़ता है, तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तुम्हारा प्रोग्रेस ट्रैकर भी है, जो से टॉपिक करते जाओगे उसका स्टेटस कंप्लीट होता रहेगा। जैसे तुम ये HTML पे गए तो यहाँ दिखा रहा है कि HTML में मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, मैं किस रिसोर्स से कर सकता हूँ, वो मेरे को यहाँ लिंक मिल गया है, और जब मैं कर लूंगा तो इसको डन कर दूंगा, ये ग्रीन हो जाता है। अगेन अ गुड फीलिंग कि जो होता जा रहा है उसको डन मार्क करते जा रहे हैं। और कोई इंपॉर्टेंट तुम्हें रिवीजन के लिए मार्क करना है या बुक मार्क करना है तो तुम उसको यहाँ ऐड कर सकते हो और तुम्हारा वो बुक मार्क हो जाएगा। लाइक यहाँ पर आ गया 2 चीज़ें, राइट। सिमिलरली ये वाला भी बुक मार्क हो गया, सो ये वाली चीज़ भी बुक मार्क होके आ गई। सो उस टाइप से हमारा चल रहा है, बुक मार्क हो पा रहा है, डन हो पा रहा है, सब कुछ हो पा रहा है। सर्विस कंपनी के लिए भी अगेन यहाँ पर ढंग से डिफाइंड है कि गिट और गिटहब में हमें क्या करना है, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए क्या करना है, रिमोट जॉब्स के लिए हमें क्या क्या करना है ना। जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी। ये स्टेटस इन प्रोग्रेस हो रहा है ना। HTML में मान लो हमने और टॉपिक 6 के 6 कंप्लीट कर लिए, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटेड मार्क हो गया, अच्छी फील आई है ना। फिर जब हमने CSS के सारे टॉपिक्स कर लिए तो अगेन स्टेटस CSS वाला भी कंप्लीट हो गया, तो काफ़ी सही फीलिंग है। जैसे जैसे जो चीज़ें कंप्लीट होती रहती हैं उन चीज़ों को हम कंप्लीट मार्क कर सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा रोड मैप है, एंड टू एंड ढंग से बना हुआ है, किस कंपनी के लिए हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं, लिंक्स के साथ है, इसको तुम रेफर कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा इसमें प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, इसी लिंक में तुम्हारे को प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। सो वेट फॉर योर टाइम, आई थिंक जब तक तुम्हारे पास आएगा तो उसमें प्रोजेक्ट्स भी एडेड होंगे। तो इनको अच्छे से पढ़ाई करना, इस रोड मैप को बहुत अच्छे से फॉलो करना, और ये बहुत मेहनत लगी है। प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।